नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं लीबिया की, जहां पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या हो गई। 53 साल के सैफ को उनके घर में कमांडो यूनिट ने मार डाला। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है। अब ऐसे में सैफ को पिता का वारिस माना जाता था और इनकी मौत से क्या कुछ पलट सकता है, इनकी मौत के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, इसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 2011 रेवोल्यूशन के बाद जेल, डेथ सेंटेंस, फिर पॉलिटिक्स में कमबैक की कोशिश। आखिर क्यों इन्हें मार दिया गया? लीबिया की अराजकता क्या कहती है? सरल हिंदी में चलिए पूरे केस को समझते हैं और वीडियो के अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सैफ अल इस्लाम 1972 में ट्रिपोली में पैदा हुए थे। मुअम्मर गद्दाफी के ये दूसरे बेटे हैं और दूसरी वाइफ साफिया फरकाश से इनका जन्म हुआ था। इनके पिता ने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया पर राज किया, यानी कितना, 42 साल। सैफ ने कोई भी ऑफिशियल पोस्ट नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद वो देश में पावरफुल थे। 2000 से वेस्ट के साथ उनके रिलेशंस में सुधार आया। पिता का न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने बंद करवाया और इस पर यूएन सैंक्शंस भी हटवाए। यानी देखिए, काफ़ी पावरफुल और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इनकी जो पूरी पर्सनालिटी थी वो ऐसी थी। 2011 में अरब स्प्रिंग में विद्रोह देखा गया, जिसके बाद सैफ पर प्रदर्शनों को क्रूरता से दबाने का इल्ज़ाम लगा। नेटो ने गद्दाफी को मार गिराया। इसके बाद सैफ वहां से भाग निकले, लेकिन जिंटान मिलिशिया ने 6 साल उन्हें जेल में कैद रखा। 2015 में कोर्ट ने इन एब्सेंशिया डेथ सेंटेंस दे दी। इसके बाद आईसीसी ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस उन पर लगाए। फिर यहाँ होकर पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री कर ली। इस तरीके से उनका सफर बना रहा। 2021 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर डाला। उन्होंने कहा कि सत्ता कोई खेती की जमीन नहीं, विरासत में नहीं मिलती है, लेकिन इलेक्शन टल गया। हाल ही में रिकंसिलिएशन प्रपोजल बना रहे थे। 2 फरवरी 2026 को जिंटान शहर में सैफ के घर पर अटैक किया गया। उनकी पॉलिटिकल टीम चीफ अब्दुल्ला ओथमान ने कंफर्म किया कि 4 मास्क्ड कमांडो अंदर घुसे, कैमरों को डिसेबल किया और इसके बाद उन्हें गोली मार दी। वकील खालिद अल जायदी ने कहा कि ट्रेचरस और कावर्डली अटैक था। वहीं लीबियन न्यूज़ एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट पेश की है। लेकिन सवाल यही है कि अटैकर कौन है? देखिए, अभी ये क्लियर नहीं है। 444 कॉम्बैक्ट ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सैफ की टीम ने यूएन, आईसीसी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से अपील की है कि ट्रांसपेरेंट जांच की जाए। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक इसकी नहीं आई है। देखिए, लीबिया 2011 से ही अस्थिर चल रहा है। गद्दाफी के बाद सिविल वॉर शुरू हो गई और 2 गवर्नमेंट्स बन गई। वेस्ट में ट्रिपोली का जीएनयू यानी कि अब्दुल हम दबीबाह और ईस्ट में बेंगाजी का जीएनएस खलीफा हफ्तर। अब मिलिशियाज कंट्रोल है, ऑयल फाइट्स जारी है और लीबिया काफ़ी अस्थिर है। 2020 में सीज फायर हुआ, लेकिन इलेक्शन टलते रहे। 2024 में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए, लेकिन नेशनल इलेक्शंस फिर भी नहीं हुए। अब देखिए, सैफ जो थे वो रिटर्न चाहते थे, वो रिकंसिलिएशन से यूनिटी लाना चाहते थे, लेकिन मिलिशियाज को खतरा था। जिंटान ईस्टर्न फैक्शन से वो लिंक्ड थे, लेकिन सवाल ये था कि क्या हफ्तर या दबीबा के गुट ने साइलेंस कर दिया, यानी उन्हें मार गिराया। अब देखिए, गुट कौन कौन से हैं, लीडर बेस कौन कौन से हैं, उनके स्टेटस फिलहाल क्या बने हुए हैं, आप सबसे पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहला गुट है जीएनयू, जिनके लीडर हैं दबीबा ट्रिपोली। उनका स्टेटस है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है वो। जीएनएस है दूसरा गुट, उनके लीडर हैं हफ्तर बेंगाजी और उनका स्टेटस ये है कि वो मिलिट्री उनकी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो जाने जाते हैं। अब संभावित वजहें इसकी समझिए। सबसे पहले तो पॉलिटिकल राइवलरी। सैफ का कमबैक एक बहुत बड़ा थ्रेट था इनके लिए, इसलिए उनका मारा जाना संभव है।
लीबिया ऑयल रिजर्व्स जो कि अफ्रीका मैक्स पर कंट्रोल करता है, उनकी डेथ से स्टेबिलिटी से और भी ज़्यादा दूर लीबिया चला गया। अब यूएन की ट्रांजिशन अब मुश्किल हो गई है। आईसीसी केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन फैमिली सेफ्टी का रिस्क अभी भी बना हुआ है। तो ग्लोबली मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी प्रभावित इससे हुई है। भारत के लिए ऑयल प्राइस का अब रिस्क बना हुआ है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन से ही जो सच है वो सामने आ सकेगा, लेकिन बिना इलेक्शन के लीबिया एक फेल स्टेट बन जाएगा। इसलिए रिकंसिलिएशन बेहद ज़रूरी है। लेकिन लीबिया का केस बताता है कि डिक्टेटरशिप के बाद डेमोक्रेसी कितनी मुश्किल है। कमेंट्स में आप अपनी राय दें कि इस पूरे मसले पे आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।